देखिए, तो आज की वीडियो हम लोग देखेंगे स्प्लीन क्या है। देखिए, स्प्लीन मतलब पलिया। स्प्लीन शरीर के सबसे बड़ा लसीय अंग यानी लिम्फैटिक ऑर्गन होता है, जो लसिका ग्रंथि की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। गहरे लाल रंग की होती है। इसका निर्माण रेक्टिलो एंडोथेलियल टिश्यू के द्वारा होता है। यह आकृति में बीन शेप्ड की होती है। मतलब कि जो स्प्लीन होता है यह गहरे लाल रंग की होती है और सबसे बड़ा लिम्फैटिक ऑर्गन होता है। इसका निर्माण एक यह टिश्यू का एक प्रकार हो यानी टाइप होता है रेक्टिकुलो एंडोथेलियल टिश्यू के द्वारा होता है। यह आकृति में बीन शेप्ड की होता है। पलीहा एक एवेस्कुलर ग्रंथि है जिसकी लंबाई लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर होती है तथा इनकी चौड़ाई लगभग 6 से 7 सेंटीमीटर तथा इसका मोटाई 2 से 2.5 सेंटीमीटर। इसका भार होता है हमारा 150 से 200 ग्राम। हम देखेंगे इसका भार देखेंगे, लंबाई चौड़ाई देखेंगे। एवेस्कुलर ग्रंथि वे ग्रंथि होती है जिसमें लिम्फैटिक वेसल्स एवं ब्लड वेसल्स की पूरी तरह से मात्रा हो यानी पूरी तरह से मौजूद हो, इसकी कमी ना हो, जिससे इसे हम एवेस्कुलर ग्रंथि कहते। देखिए, स्प्लीन या बीन शेप्ड की होती है। हम लोग देखेंगे यह बीन शेप्ड की होती है, निस्सेम के बीच के आकार की। इसकी लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी लंबाई होती है 10 से 12, चौड़ाई होती है 6 से 7, इसकी मोटाई होती है 2 से 2.5 सेंटीमीटर। इसका वजन होता है 150 से 200 ग्राम के बीच। 150 से 200 ग्राम के बीच वजन होता है। ये एक प्रकार के एवेस्कुलर ग्रंथि है। एक प्रकार का कैसा ग्रंथि? एवेस्कुलर। इसका निर्माण देखिए रेक्टिलो इंडोथेलियल यानी जो टिश्यू के एक प्रकार होता है रेक्टिलो इंडोथेलियल टिश्यू के द्वारा होता है। देखिए, यह मानव शरीर में उदरीय गुहा के बाई और मतलब लेफ्ट हाइपोकोरोंडियस रीजन में स्थित होता है। यह मानव शरीर में यानी जो हमारा एब्डोमेन कैविटी होता है, एब्डोमेन कैविटी उसमें 9 रीजन होते हैं। ऐसे होता है एब्डोमेन कैविटी, उसमें 9 रीजन होते हैं यानी 9 क्षेत्र होते हैं। उसमें से यह एक क्षेत्र लेफ्ट हाइपोकोरोंडियस क्षेत्र में होता है। देखिए, लेफ्ट हाइपोकोरोंडियस क्षेत्र क्या है? देखिए, ये हमारा हो गया एब्डोमेन कैविटी। एब्डोमेन कैविटी में 9 रीजन होते हैं यानी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी लेफ्ट हाइपोकोरोंडियस देखेंगे हम लोग क्या है। लेफ्ट हाइपोकोरोंडियस ये वाला रीजन मतलब इस वाले क्षेत्र को हम लोग कहते हैं लेफ्ट हाइपोकोरोंडियस। अब इस वाले क्षेत्र में स्प्लीन उपस्थित होता है। ऐसे स्प्लीन यहाँ पर उपस्थित होता है। देखिए, यहाँ पर स्प्लीन लिखा गया है। देखिए, यहाँ पर ये हमारा स्प्लीन हो गया और इस वाले क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? लेफ्ट हाइपोकोरोंडियस क्षेत्र है। जो एब्डोमेन कैविटी में 9 क्षेत्र होते हैं। देखिए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 7 8 9। देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ द स्प्लीन यानी पलीहा का संरचना। पलीहा एक लसिका ग्रंथि यानी स्प्लीन एक लसिका ग्रंथि यानी लिम्फैटिक ऑर्गन जो संरचना में बीन शेप्ड या हल्की अंडाकार होती है। जिसकी संरचना कैसी होती है? बीन शेप्ड होती है एवं हल्की अंडाकार होती है। देखिए, पलीहा के नीचे गढ़नुमा संरचना मतलब पलीहा जैसे होता है, ये हमारा स्प्लीन हो गया। यहाँ पर एक गढ़नुमा संरचना होती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? हाइलम बोलते हैं। अभी इस हाइलम में क्या होता है कि देखिए, यहाँ पर इस हाइलम में स्प्लीनिक वेन, एफरेंट लिम्फेटिक वेसल्स, स्प्लीनिक आर्टरी मतलब जितने भी आर्टरी, वेन, ब्लड वेसल्स, नर्व होते हैं वो प्रवेश करते हैं व आते हैं, मतलब आते हैं व जाते हैं। देखिए, स्प्लीन व बाहर निकलते हैं। तो ये हमारा हो गया स्प्लीन का संरचना। अब यहाँ पर ये देखिए गढ़नुमा संरचना बन रहा है। यहाँ पर इतना गढ़नुमा संरचना बन रहा है। अब इसमें से होकर हमारे लेफ्ट लेफ्ट इसमें से होकर स्प्लीनिक वेन, ये हमारा स्प्लीनिक आर्टरी आते हैं एवं जाते हैं यानी बाहर आएंगे एवं बाहर अंदर की ओर जाएंगे। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? हाइलम बोलते हैं। देखिए, पलीहा की बाहरी सतह पर कैप्सूल से ढकी होती है जो कनेक्टिव टिश्यू यानी स्प्लीन की जो बाहरी सतह होती है कैप्सूल से ढकी रहती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? यानी कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। यह अंदर की ओर घुसकर ट्रेबेकुला का निर्माण करता है। ट्रेबेकुला के द्वारा पलीहा कई छोटे छोटे खंडों में विभाजित होते हैं। सबसे पहले हम कैप्सूल क्या है, जो बना होता है संयोजी ऊतक के। अब कैप्सूल पलीहा के अंदर की ओर घुसकर ट्रेबेकुला का निर्माण कर दिया। ट्रेबेकुला के द्वारा स्प्लीन कई खंडों में विभाजित हो जाती है। देखिए, पलीहा की बाहरी सतह पर पाए जाने वाला कैप्सूल पेरिटोनियम के द्वारा ढका हुआ रहता है। देखिए कैसे क्या होता है।
देखिए ये हमारा हो गया कैप्सूल हो गया, यहाँ पर ये कैप्सूल हो गया। ये स्प्लीन के सबसे बाहरी सतह होती है। तो यहाँ पर ये हल्का रेड वाला जो भाग है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कैप्सूल। अब देखिए ये कैप्सूल यहाँ पर अंदर की ओर जा रहा है। ये कैप्सूल देखिए यहाँ पर अंदर की ओर जा रहा है, यहाँ पे भी अंदर की ओर जा रहा है, यहाँ पे भी अंदर की ओर जा रहा है, यहाँ पे भी अंदर की ओर जा रहा है। तो इसे हम लोग बोलते हैं ट्रेबेकुला। ट्रेबेकुला के द्वारा स्प्लीन कई खंडों में विभाजित हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर एक खंड यहाँ पर बन गया, एक खंड हमारे यहाँ पर बन गया, एक खंड यहाँ पर, एक खंड यहाँ पर, एक खंड यहाँ पर, अब एक खंड यहाँ पर बन गया। मतलब इस ट्रेबेकुला जो कैप्सूल थी वो अंदर की ओर ट्रेबेकुला का निर्माण किया। अब ट्रेबेकुला के द्वारा स्प्लीन कई खंडों में विभाजित हो गया, यही बोल रहा है। अब देखिए स्प्लीन के बाहरी सतह पर एक कैप्सूल पाए देते हैं, यानी ये हमारा हो गया कैप्सूल। अब कैप्सूल भी एक पेरिटोनियम परत अब कैप्सूल के ऊपर भी एक परत होती है जिसे हम लोग बोलते हैं पेरिटोनियम परत, जो हमारे एब्डोमेन कैविटी में सभी अंगों को घेर कर रखती है, यानी बाहरी सतह होती है। देखिए पलिहा की बाहरी सतह एक कैप्सूल के ढकी होती है, यानी ये जो सोनिजू हम लोग देखें जो सोनिजू ऊतक के द्वारा बना होता है, इसे ट्रेबेकुला के द्वारा यानी कई खंडों खंडों में विभाजित कर दिया जाता है। देखिए पलिहा के इन छोटे छोटे खंडों में आरबीसी एवं लिम्फोसाइट मतलब डब्ल्यूसी, यानी आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का सेलुलर मटेरियल माने कुछ ऑर्गन्स पाया जाता है, यानी कोशिकीय पदार्थ ऑर्गन्स नहीं, कुछ मटेरियल पाया जाता है, यानी कोशिकीय पदार्थ पाया जाता है, जो जिसे हम लोग पलिहा में स्प्लीनिक पल्प कहते हैं। ये स्प्लीनिक छोटे छोटे जो खंडो होते हैं उसमें आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का कोशिकीय पदार्थ होता है जिसे हम लोग स्प्लीनिक पल्प कहते हैं। ये स्प्लीनिक पल्प दो प्रकार के होते हैं। देखिए पहला हो गया रेड पल्प और वाइट पल्प। देखिए स्प्लीन यहाँ पर कई खंडों में विभाजित हुआ है, तो इसमें से जो एक पल्प पाया जाता है स्प्लीनिक पल्प, ये पल्प दो प्रकार का। पहला देखिए जितने भी वाइट वाले भाग है यहाँ से, इसको हम लोग बोलते हैं वाइट पल्प। और जो रेड पल्प होता है, जो रेड वाला जितने भी भाग हैं यहाँ ये सब रेड वाले भाग, इसको हम लोग बोलते हैं रेड पल्प। देखिए अब रेड पल्प क्या है। रेड पल्प पलिहा का यह लाल रक्त कोशिका एवं श्वेत रक्त कोशिका का पलिहा में आए आए रक्त के मिलने से होता है। तो यह पलिहा के सबसे मुख्य अधिक भाग बनाता है। मतलब जो रेड पल्प होता है उस वो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी से रक्त को लाता है, और जो मिलता है वहाँ पर मतलब कॉन्टेक्ट करता है, तो उससे रेड पल्प का निर्माण होता है। यह सबसे अधिक भाग बनाता है। देखिए देखिए यहाँ पर ये हमारा जितने भी रेड पल्प हैं यहाँ पर देखिए ये रेड पल्प हो गया, ये रेड पल्प हो गया। अब इसमें से जितने भी आरबीसी और डब्ल्यूबीसी में डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कोशिका और लाल रक्त कोशिका होती है, यानी आरबीसी और डब्ल्यूबीसी आपस में मिलते हैं तो ये रेड पल्प का निर्माण होता है। इसमें आरबीसी इसमें आरबीसी डब्ल्यूबीसी मिलते हैं आपस में तो रेड पल्प का निर्माण होता है। अब देखिए हम लोग समझे व्हाइट पल्प भी क्या है। व्हाइट पल्प देखिए जो हमारे व्हाइट पल्प जितने भी स्प्लीनिक वेन है, ये हमारा हो गया स्प्लीनिक वेन और ये स्प्लीनिक आर्टरी। अब इससे जो रक्त आता है, जो इससे रक्त आता है व्हाइट पल्प में, यहाँ पर इस वाले स्थान में, जिससे देखिए इस वाले स्थान में जब रक्त आता है इससे स्प्लीनिक वेन से स्प्लीनिक आर्टरी से, तो रक्त को मिलने से व्हाइट पल्प का निर्माण होता है। यानी स्प्लीनिक आर्टरी स्प्लीनिक वाल्व के मिलने से रक्त का व्हाइट पल्प का निर्माण होता है। देखिए यहाँ पर व्हाइट पल्प इस भाग का निर्माण पलिहा में उपस्थित रक्त कोशिकाओं के पलिहा धमनी में रक्त के में। तो यहाँ पर हम बताएं कि स्प्लीनिक आर्टरी जितने भी होते हैं, स्प्लीनिक आर्टरी व स्प्लीनिक वेन में जो रक्त आते हैं, रक्त के धमनी एवं धमनी में रक्त के मिलने से होता है। देखिए यहाँ पर जितने भी रक्त होते हैं वो आपस में मिलते हैं तो व्हाइट पल्प का हमारा निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? तो व्हाइट पल्प का निर्माण होता है। अब देखिए फंक्शन ऑफ स्प्लीन, यानी स्प्लीन का शरीर में कार्य क्या है। बच्चे के जन्म से पूर्व भ्रूणावस्था में रक्त कोशिका का निर्माण पलिहा में ही होता है। जब बच्चा जन्म लेते हैं, जब बच्चा जो कोई भी बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका उसमें ब्लड का निर्माण ब्लड कोशिका का या ब्लड सेल का, जी ब्लड सेल जितने भी आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स होते हैं, तो ब्लड सेल का नाम पलिहा यानी स्प्लीन में होता है। यहाँ पर हमारा स्प्लीन है तो स्प्लीन में होता है। जितने हमारे जो स्प्लीन होता है उसी में ब्लड सेल का निर्माण होता है जन्म के समय। पलिहा के द्वारा ही मृत
लाल रक्त कोशिका यानी आरबीसी का भक्षण होता है। प्लीहा के द्वारा आरबीसी का जो भक्षण यानी आरबीसी का नष्ट होता है वो प्लीहा में होता है। किसमें होता है? प्लीहा में। यानी आरबीसी का नष्ट जो होता है वो प्लीहा में होता है। देखिए यहाँ पर भक्षण यानी आरबीसी का नष्ट प्लीहा में होता है, इसलिए प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा गया है। देखिए आरबीसी का कब्रिस्तान किससे कहा है? प्लीहा का। प्लीहा के द्वारा ही हमारे शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण होता है। हमारे शरीर में, हमारे बॉडी में जितने भी एंटीबॉडी हैं वो किसके द्वारा निर्माण होता है? तो हमारे प्लीहा के द्वारा होता है। देखिए यानी स्प्लीन के द्वारा हमारे शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण होता है। देखिए यहाँ पर एंटीबॉडी। शरीर में रक्त का छन्ना फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड प्लीहा के द्वारा भी होता है। प्लीहा के द्वारा हमारे शरीर में प्लीहा यानी स्प्लीन ये भी कार्य करता है, ये रक्त को फिल्ट्रेशन करता है। जितने भी हमारे रक्त होते हैं इसमें, तो रक्त का फिल्ट्रेशन करने का कार्य करता है।